in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। देखिए, हम लोगों से मुलाकात बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी से तो इधर नहीं बातचीत है, लेकिन काफ़ी पहले बातचीत हुई थी। 3 महीना पहले मुलाकात हुई, बातचीत हुई, थोड़ी सी चर्चा हुई। बीजेपी ने तो आपसे संपर्क किया है ना कई दफ़ा? नहीं, कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन इस लेवल पर हमारी बातचीत नहीं है। गठबंधन होने के उस पर हमारी बातचीत नहीं है। चर्चा वहाँ आके रुक जाती है किसी भी पार्टी से। हर पार्टी से चर्चा वहाँ आके रुक जाती है कि ये जो लिखा हुआ नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लोग हिस्सेदारी को, भागीदारी को मानते हैं कि उसको टिकट मिल जाए या मिनिस्टर बन जाए, इतना तक मानते हैं। मैं भागीदारी उसको नहीं मानता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्पेशली ओबीसी और बैकवर्ड क्लास में अपनी अच्छी दखल रखने वाले बड़े नेता बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको लेकर बहुत चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। यूपी चुनाव आ रहा है, कोई कह रहा है कि आप बीजेपी जा रहे हैं, कोई कह रहा है आप समाजवादी पार्टी जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कितने दिन से चर्चा चल रही, शायद काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं अपनी जगह में हूँ। मैं जन अधिकार पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जन अधिकार पार्टी पूरी 403 सीटों में चुनाव लड़ेगी। 305 सीटों में हमारा बूथ लेवल तक का संगठन कंप्लीट है। कुछ सीटें ऐसी हैं 98 जिसमें हमारा संगठन थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन हमारे तरह के छोटे संगठन जो और भी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनसे भी हमारी वार्ता चल रही है। तो हम छोटे संगठनों के साथ मिलकर पूरी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो छोटे संगठनों को लेकर आ रहे हैं। आपकी क्या, आपको सपा द्वारा संपर्क किया गया है या भाजपा द्वारा संपर्क किया गया अभी तक? देखिए, हम लोगों से मुलाकात बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी से तो इधर नहीं बातचीत है, लेकिन काफ़ी पहले बातचीत हुई थी। 3 महीना पहले मुलाकात हुई, बातचीत हुई, थोड़ी सी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा वहाँ आके रुक जाती है किसी भी पार्टी से। हर पार्टी से चर्चा वहाँ आके रुक जाती है कि ये जो लिखा हुआ नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लोग हिस्सेदारी को, भागीदारी को मानते हैं कि उसको टिकट मिल जाए या मिनिस्टर बन जाए, इतना तक मानते हैं। मैं भागीदारी उसको नहीं मानता हूँ। मैं भागीदारी उसको मानता हूँ कि आपने गवर्नमेंट में भागीदारी दे दी, लेकिन गवर्नमेंट के जरिए जो हम लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट की नौकरियाँ हैं, गवर्नमेंट के ठेके पट्टे हैं। नौकरियों में आपने सिपाही बनाया, दरोगा बनाया, पंचायत सेक्रेटरी बनाया, लेखपाल बनाया, तहसीलदार बनाया, एसडीएम बनाया। तो जब हम गवर्नमेंट में लोगों को पहुंचा देते हैं तो वो कुछ लोगों के लिए काम करते हैं। आपने जो नारा दिया है, यही नारा स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं और आज अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दारा सिंह चौहान ने भी यही नारा दिया है। कब दिया? ये नारा हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, वो हमारा सुन करके बोले हैं। पर आपकी जो पार्टी है, आप जैसे अकेले चुनाव लड़ने की बात करें, आपको भी पता छोटा दल है, 403 में नहीं हो पाएगा। क्या आप किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं सोच रहे कि एटलीस्ट आप जाएं तो आपके जो लोग हैं, आपके जो एमएलए हैं, वो एटलीस्ट? नहीं, बड़ी पार्टी के साथ जाने न जाने का मतलब नहीं है। जब किसी को आवश्यकता होगी, किसी को जरूरत होगी तो बात होती है। अकेले हमारी जरूरत से नहीं कुछ होता है। मतलब ये एक मैं सही बात कह रहा हूँ आपसे कि अकेले हमारी जरूरत हो तो नहीं बात बनती है, किसी और की भी जरूरत हो तो बात बनती है। बीजेपी ने तो आपसे संपर्क किया है ना कई दफा? नहीं, कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन इस लेवल पर हमारी बातचीत नहीं है। गठबंधन होने के उस पर हमारी बातचीत नहीं हुई है। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई? पहले हुई थी, पहले 1-1.5 साल पहले हुई, फिर अभी 3 महीने पहले हुई। एक बार मुलाकात हुई, बातचीत हुई, लेकिन कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी। जैसे बीएसपी के आप बड़े नेता रहे हैं, अब इस वक्त बीएसपी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, बीएसपी बड़ा दल था, 7 में फुल बहुमत की गवर्नमेंट बनी, 12 में वो छोटी हो गई, फिर 17 में और छोटी हो गई। तो ये बीएसपी को खुद को सोचना है। बीएसपी के बारे में मैं क्यों कमेंट करूं? मायावती तो कह रही है कि वही सरकार बना रही। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, अगर वो लड़ती तो बनाती। आपको क्या लग रहा है, दिग्गज नेता भी हैं, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है इस बार? देखिए, पलड़ा तो मैं कहूँगा भाई मेरा भारी है। मैं जो मेरे साथ छोटे छोटे संगठन हैं उसका पलड़ा भारी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप हल्के में मत लीजिएगा जन अधिकार पार्टी को। उत्तर प्रदेश में बीजेपी
समाजवादी पार्टी और जो बड़ी पार्टियां सड़क में या अखबार में या टीवी में या शोरगुल में दिखाई पड़ती हैं, हम दिखाई पड़े न पड़े, लेकिन हमारी पार्टी का संगठन और हमारी पार्टी के समर्थक किसी बड़ी पार्टी से उत्तर प्रदेश में कम नहीं। तो हम ये मान लें, आखिर सवाल ले रहा हूँ, हम ये मान लें कि बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, 403 सीटों पर किसी बड़े दल के साथ नहीं जा रहे हैं? देखिए, अभी तक की आज तक की स्थिति तो यही है, जा सकते हैं कि आज तक की स्थिति तो यही है। आप आज तक चैनल से हैं और आज तक की स्थिति यही है कि हम अकेले लड़ रहे हैं। हमारे साथ जो कुछ छोटे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनके साथ मिलकर। मतलब आगे आप बीजेपी एसपी से अगर सही ये चीज आती है तो आप जा सकते नहीं, अब आने का इसलिए मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है कि एक चरण का आज तीसरा दिन है और काफ़ी सब लोगों ने, हम लोगों ने भी कुछ नाम घोषित किया और लोगों ने भी नाम घोषित किया, तो अब मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई इसकी संभावना है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बड़े दिग्गज नेता यूपी राजनीति के बाबू सिंह कुशवाहा। इनका कहना है फिलहाल के तौर पर ये 403 सीट्स पर अपनी ही पार्टी, जो मेरे पीछे आप नाम देख रहे हैं, उसी पार्टी के साथ जा रहे हैं। फिलहाल बातचीत इनकी सपा से भी हुई, बीजेपी से भी हुई, पर फिलहाल बात नहीं बनी। आगे अगर बनती है तो ये देखने वाला होगा और रोचक हो सकता है।